गाइस अभी ना मैं वो जो जेई के बच्चों का मीडिया में आ रहा है ना वो देख रहा था। और मैं सोच रहा था कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया अपने बच्चों को। मतलब जेई से पहले जहाँ पे बच्चे को फॉर्मूले रिवाइज करने चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए, अपने मॉक टेस्ट देने चाहिए, देखना चाहिए कहाँ पे वो लाई कर रहा है ऑल इंडिया में, वहाँ पे यहाँ पे बच्चे साले भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, मीडिया में हल्ला पीट रहे हैं, वो ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं, पूरे बवाल काटे पड़े हैं। मतलब चल क्या रहा है यार, ये इनके साथ क्या कर रहे हो तुम लोग। और जो डिसीजन मेकर हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चों का एक साल वेस्ट ना हो जाए। ओ मतलब वैसे तो पूरी दुनिया का ये साल ना बड़ा एकदम फाड़ जा रहा है, दिस ईयर वुड बी द बेस्ट ईयर ऑफ देयर लाइफ। मतलब आधे अच्छी अच्छी कंपनी के बड़े हाई पेइंग जॉब्स की वो लगी पड़ी है, उनकी जॉब चली गई है। अभी मैं पढ़ा था एक्सेंचर में 25,000 लोगों को ले ऑफ कर रहे हैं वो पूरे पैन मतलब पूरे वर्ल्ड में। और क्या मतलब ऐसा कौन सा चल रहा है दुनिया की लाइफ में, क्या बड़ा अच्छा ईयर जा रहा है। वैसे ही दुनिया स्किप ही मारी है 2020। मतलब आप किसी से भी पूछोगे तो 2020 में टप्पा खा के आएंगे हम लोग कि भाई 2019 के बाद डायरेक्ट जो एक्टिविटी हुई है 2021 में हुई है। और लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि अभी भैया हमारा बेसिक चीज़ें ही एक्टिवेट नहीं हुई हैं देश में। मतलब ट्रांसपोर्टेशन में आपकी लगी पड़ी है मेट्रो, अभी एनसीआर में तो अगर आप नोटिस करो मेट्रो नहीं चल रही है, होटल अभी सारे ढंग से ऑन नहीं हुए हैं, स्टार्ट नहीं हुए हैं। और मैं ऐसे नहीं कह रहा कि कोई सस्ते वाले होटल नहीं, 5 स्टार होटल भी ढंग से एक्टिवेट नहीं हुए हैं यार। मतलब जब बंदा एग्ज़ाम देने जाएगा ना, एक तो अगर आपने नोटिस किया एग्जाम के जो सेंटर होते हैं वो कभी भी आपके घर के आसपास नहीं होंगे। ये पता नहीं कौन सा एल्गोरिथम लगा रखे, कौन से ये आइंस्टाइन की थ्योरी लगा रखी है कि आपका सेंटर आपके घर से कम नहीं तो 40-50 किलोमीटर दूर ही होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली जैसे शहर की, जहाँ पे सेंटर मिल जाते हैं आपको अपने शहर में। कि अगर मैं साकेत में रहता हूँ तो रोहिणी में पड़ेगा मेरा सेंटर, और गलती से अगर आप किसी छोटे शहर में रहते हो ना तो कम से कम 300-400 किलोमीटर दूर पटक देंगे ये आपको। मतलब उस टाइम पे बंदे का मोटिव होना चाहिए कि यार हम ऐसी जगह इसको भेजें कि ये साला एकदम वर्स्ट सिचुएशन में आ जाए। ये बंदा एग्जाम से पहले 50 चीजें सोचता रहे। ये तो मैं बता रहा हूँ प्री कोविड की बात है कि मतलब बंदे को ये नॉर्मली ऐसा भेजते ही थे। और अभी तो ये अभी भी ऐसा नहीं है कि नॉर्मली कोई नॉर्मल घर के पास भेजेंगे, अभी भी ये 300-400 किलोमीटर ही भेजा है इन्होंने। और इस टाइम पे ना ढंग से मेट्रो चल रही है, ना ढंग से ट्रेन चल रही है, ना प्लेन्स की लगी पड़ी है। और ये चाह रहे हैं कि बंदा एग्जाम देने पहुंच जाए। अब एग्जाम देने भी अकेले तो जाएगा नहीं, पेरेंट्स जाएंगे और होटल चलने दें। तो मैं बता रहा हूँ जिस टाइम पे उस बच्चे को अपना 100% देना चाहिए ना, कि 18 साल का जो उसने दिमाग में सारा सेट किया हुआ है उस दिन वो 100% दे। आई थिंक एग्जाम वुड बी द लास्ट टेंशन ही विल वरी अबाउट ऑन दैट डे। उसके माइंड में 50 चीजें चल रही होंगी कि पहले मैं उस दिन पहुंचूंगा कैसे, फिर वहां पे पिताजी रुकेंगे कैसे, माताजी रुकेंगी कैसे, फिर उस दिन वहां से एग्जाम सेंटर तक कैसे जाएंगे, फिर वापस कैसे आएंगे। और गलती से किसी ने खांस दिया जो कि बड़ा नॉर्मल है, हम जैसे ही एग्जाम में जाते 2 बार हो ही जाता है तो आधे लोग ही वहीं फट के चार हो जाएगी कि भैया मैं तो दे ही नहीं रहा, यहाँ पे साला कोरोना होगा। और उसके बाद गलती से वापस आते हुए अगर भगवान ना करे किसी एक बच्चे को भी हो, भगवान ना करे किसी एक को कोरोना हो जाता है, तो भाई साहब अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए, तो अगर आपने आईआईटी निकाल दिया 4 साल में पास होके आप एमएनसी में गए, तो जो पहले साल का आपका पैकेज होगा ना वो आपका अभी लग जाएगा। 12-14 लाख तो लगते ही हैं, आपको पता ही है। अनलेस अंटिल आपकी एम्स में या मेदांता में आपकी सेटिंग है तो अलग चीज़ है। मुझे मतलब मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि भैया इस टाइम पे ना बच्चों को मेंटल पीस देने वाली बात है, वरना तो उनके लिए वैसे भी ये साल बेकार ही जा रहा है। अगर आप ऐसे एग्जाम ले भी लो, खाना पूछती है क्या उखाड़ लेंगे बच्चे, उनके दिमाग में अभी टेंशन ही कुछ और चल रही है। वो सोच रहे हैं साले वहाँ जाएंगे कैसे, इधर उधर पहुंचेंगे कैसे, रुकेंगे कैसे। और तुम्हारा यही चल रहा है कि भाई साहब एग्जाम कराओ फटाफट, इनको निकालो अगले साल। और चलो एग्जाम हो भी गए तो बच्चों, चलो आए एग्जाम हो गए, रिजल्ट आ गया, उसके बाद ये बच्चों को आप कैसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट कैसे भेज रहे हो ये बताओ। अब ये हमारे पूरी ट्रांसपोर्टेशन खुला ही नहीं है, चलो हो गया, उसके बाद उसे दूसरे स्टेट जाना है। यहाँ पे दिल्ली में रहते हुए मुझे नोएडा गुड़गांव जाते हुए सोचना पड़ता है कि वीकेंड पे जा सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि वीकेंड पे लॉकडाउन है, इधर लॉकडाउन है उधर लॉकडाउन है। मतलब बंदा जाए कैसे यार, हद हो रखी है, कमाल है ये। मतलब बेसिक उसमें ही फंसे पड़े हैं यार यहाँ पे लोग, और इनको एग्जाम लेने की पड़ी है यार, हद हो रखी है। मुझे सिर्फ ये लगता है कि सरकार ना आपसे
एग्ज़ाम सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए ले रही है कि भैया कल को जब 15-20 साल बाद आप आपके बच्चे हो जाएँ, तो आप उन्हें बोल पाओ कि भैया हमने ना स्ट्रगल किया था। लास्ट स्ट्रगल हुआ था 1947 में, उसके बाद डायरेक्ट हुआ 2020 में। उसके बीच में किसी ने स्ट्रगल ज़्यादा किया नहीं था, तो मुझे तो सिर्फ़ एक ही ये इसका पॉज़िटिव वो समझ में आ रहा है कि आप अपने बच्चों को कहानी सुना पाओगे कि भाई साहब क्या स्ट्रगल किया था, मज़ा आ गया था 2020 में। हम लड़े थे, उसके बाद हमने एग्ज़ाम दिया, फिर हम सक्सीड हुए, आज देखो कहाँ बैठे हुए हैं। बस यही कहानी सुना पाओगे, उसके अलावा मुझे कुछ लग नहीं रहा जो कि कुछ पॉजिटिव निकल के आ रहा है। तो आई विश एंड प्रे ऑल द डिसीजन मेकर दे विल लिसन व्हाट यू हैव इन योर माइंड। जितने भी बच्चे जो सोच रहे हैं उनकी सुनेंगे वो, और जो भी अच्छा डिसीज़न है सबके भले के लिए वो लेंगे। अदरवाइज़ तो देखो ये साल की तो लगी पड़ी है, तो तुम मतलब जब सबका कटर है तुम्हारा थोड़ा ज़्यादा कट जाएगा। दैट्स द ओनली थिंग आई कैन से। एंड अगर आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है तो ऑल द बेस्ट गाइस, मैं इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। और स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड योर सेल्फ। लव यू गाइस, बाय।